जमीन पर गिरा बीज और हमारे कर्म एक समान प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे हमने कोई फल खाया और खाने के बाद उसके बीज को जमीन पर फेंक दिया। अब उस फेंके गए बीज के संदर्भ में हम किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते, ना कोई व्यवस्था करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, कर्म भी जिनमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत, तो हम गलत कर्मों के संदर्भ में भी कोई विचार नहीं करते, ना ही सही कर्मों के संदर्भ में विचार करते हैं। और यदि हम ऐसा सोच लें कि जो कर दिया सो कर दिया, अब हमें इनसे क्या करना, तो ये आपकी एक बहुत ही गलत विचारधारा या सोच है। क्योंकि आपने जो कर्म किया है, आपने जो कर्म किया है उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। जैसे आपने फल खाया और फल को खाने के बाद उस बीज को जैसे आपने जमीन में पटक फेंक दिया, आपने उस बीज को जमीन में फेंक दिया। फेंकने के बाद आपने उसके संदर्भ में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था चिंता नहीं की, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बीज आपने फेंका है वो ऐसा ही पड़ा रहेगा? नहीं, ये आपकी एक गलत सोच है। उचित वातावरण पाकर वह छोटा सा बीज जो आपने कोई फल खाने के बाद उस बीज को फेंक दिया था, जब उस बीज को उसके अनुकूल उचित वातावरण मिलेगा, उस समय वह बीज से पौधा और पौधे से एक विशालकाय वृक्ष के रूप में कभी आपके सामने प्रस्तुत होगा। ठीक इसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म हमारे सामने अनुकूल या प्रतिकूल, चाहे तो वो अनुकूल स्थिति में आए या प्रतिकूल स्थिति में, लेकिन आएंगे जरूर जब उनके अनुसार सही समय, स्थिति और परिस्थिति बन जाएगी। तब हर कर्म हमारे साथ उसी तरह से जुड़ा रहता है जैसे कि एक गाय के साथ उसका बछड़ा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य के कर्म मनुष्य को उसी तरह से ढूंढ लेते हैं जैसे कि हजारों गायों में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। इसी प्रकार हमारे कर्म हमारे साथ हमेशा चलते हैं, केवल वो उदित होने के लिए सही समय, सही स्थिति और परिस्थिति का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें अपने से ये कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कोई काम गलत ना हो जाए, क्योंकि परिणाम तो मिलेगा, ये प्रमाणित भी है। आप जिन्हें भगवान राम, भगवान कृष्ण मानते हैं, आप यदि उनकी जीवनी को उठा के देखें और उनके जीवन से बहुत कुछ हमें ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने भी अपने जो कर्म किए हैं उनका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने बाली को छुपकर मारा, राम अवतार में जब उन्होंने बाली को छुपकर मारा, तो जब कृष्ण अवतार हुआ तो उस समय पर एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मार दिया। तो ऐसा कथाओं में दर्शाया गया है, बताया गया है कि ये शिकारी वही जो बाली था उसका ही
जन्म इस शिकारी के रूप में हुआ था। तो दोस्तों, हमारे कर्मों का परिणाम कभी पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझकर अपने कर्मों को करना चाहिए, बहुत सोच समझकर प्रत्येक कदम को उठाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।